पत्थर पर पत्थर की वो धीमी रिदमिक आवाज, ये आवाज भारतीय रसोई की आत्मा जैसी है। आज हम इसी आवाज के पीछे छुपे एक जायकेदार राज को समझने वाले हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। अच्छा, भारत में एक चीज है जो समोसे से लेकर पकौड़ों तक और चाट से लेकर कबाब तक, मतलब हर चीज के साथ चलती है, और वो है हरी चटनी। सही कहा ना? ये सिर्फ एक साइड डिश थोड़ी है, ये तो हर निवाले की जान है। पर कभी सोचा है कि हाथ से पिसी हुई चटनी और मिक्सी में बनी चटनी के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अनुभव की जो स्वाद से भी पहले आता है, यानी इसकी आवाज की। देखिए, सिलबट्टे पर चटनी बनाना सिर्फ एक रेसिपी फॉलो करना नहीं है, ये तो एक रस्म है। ताज़ा धनिया, तीखी हरी मिर्च, लहसुन, नमक और नींबू का रस, सब कुछ धीरे धीरे बड़े प्यार से पीसा जाता है। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो उतना ही ज़रूरी है जितने की इंग्रेडिएंट्स। यहाँ एक बहुत मज़ेदार फैक्ट है। क्या आपको पता है कि ताज़े धनिये में 40 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के एरोमा कंपाउंड्स होते हैं, और पत्थर की जो धीमी पिसाई है ना, वो इन खुशबुओं को परत दर परत धीरे धीरे बाहर निकालती है। तो इस पत्थर के पीछे का असल जादू है क्या? चलिए थोड़ा साइंस की मदद से समझते हैं कि ये मिक्सर से बेहतर क्यों है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। मिक्सर के जो तेज ब्लेड हैं वो गर्मी पैदा करते हैं। इससे पत्तियां ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और स्वाद में हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिलबट्टा वो आराम से धीरे धीरे पीसता है, कोई गर्मी पैदा नहीं होती, जिससे धनिये और मिर्च के जरूरी तेल और ताजगी एकदम वैसी की वैसी ही रहती है। सिलबट्टे की इस प्रक्रिया को हम एक तरह का कोल्ड प्रेस एक्शन कह सकते हैं। ये धनिये और मिर्च में मौजूद जरूरी तेलों और एंटीऑक्सीडेंट्स को नष्ट होने से बचाता है। और बस यही वो मेन पॉइंट है जो स्वाद में इतना बड़ा अंतर पैदा कर देता है। और इसका असर तो साफ साफ दिखता है। ऑक्सीडेशन न होने की वजह से सिलबट्टे पर बनी चटनी का रंग और ताजगी घंटों तक बनी रहती है, जबकि मिक्सी वाली चटनी वो तो बहुत जल्दी अपना रंग और स्वाद दोनों खो देती है। लेकिन ये स्वाद सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी संस्कृति और हमारी यादों से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, घर की रसोई से लेकर गली के ठेलों तक। कई लोगों के लिए सिलबट्टे की आवाज का मतलब है बचपन की यादें, दादी या नानी के हाथ का खाना। सोचिए, वो सुबह सुबह रसोई से आती आवाज, पकौड़े तलने की तैयारी और साथ में ताज़ा पिसी चटनी की खुशबू। ये सब महज यादें नहीं, ये पूरे का पूरा एक एहसास है। और यही राज हर चाट वाले, हर पकोड़े वाले की अपनी एक खुफिया रेसिपी का हिस्सा होता है। कोई पुदीना डालता है, कोई कच्चा आम, तो कोई भुना हुआ जीरा, लेकिन उन सब का एक राज कॉमन होता है, सिलबट्टे पर पिसी ताज़ा चटनी। मुंबई के एक स्ट्रीट फूड वेंडर ने तो ये भी बताया कि वो पिछले 40 साल से एक ही सिलबट्टे पर चटनी पीस रहे हैं। उनका कहना है कि कई ग्राहक तो सिर्फ उनकी चटनी के स्वाद के लिए ही बार बार आते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये चटनी कितनी खास है। तो अब सवाल ये है कि इस पारंपरिक स्वाद को अपनी रसोई में वापस कैसे लाया जाए। चलिए इसके लिए कुछ आसान से टिप्स देखते हैं। तो ये 5 टिप्स याद रखने हैं। धनिया एकदम सूखा हो, नमक पहले डालें, नींबू बिल्कुल आखिर में, एक्स्ट्रा किक के लिए पुदीना या कच्चा आम डालें, और हाँ, पानी की जगह हमेशा नींबू का रस इस्तेमाल करें। बस इन टिप्स से चटनी का स्वाद एकदम बाजार जैसा आएगा। तो अब इस बड़ी बहस में असली मज़ा सिलबट्टे में है या फिर मिक्सर की सुविधा में? नीचे कमेंट्स में अपनी पसंद ज़रूर बताइएगा। तो आखिर में बात यह है कि हरी चटनी सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये एक परंपरा है, एक प्यार है, और हर किसी के बचपन की एक बहुत ही खूबसूरत याद है। अगली बार जब पकौड़े खाएं तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा कि इस चटनी के पीछे की कहानी क्या है।